हेलो फ्रेंड्स। आज हम जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उसका हम मतलब केस कैसे देखेंगे, उसको पेशेंट के ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे, आज हम वो देखते हैं। मतलब आज हमारा फर्स्ट केस स्टडी होने वाला है। तो पेशेंट हमारे पास आती है, मतलब 30 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट है। उसके 2 दिन से चेस्ट में पेन हो रहा है और पेन का कैसा है, पेन हल्का सा डल है और इंटरमिटेंट है, मतलब बीच बीच में हो रहा है और लेफ्ट साइड में है और वो कांस्टेंट हो रहा है। और फिर बाद में जाके जैसे 2 दिन बाद हुआ उसका वो सीवियरिटी बढ़ती जा रही है। और उसमें हमने पूछा उससे पहला क्वेश्चन कि ये चलने पे कुछ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, तो उसने मना कर दिया है। और रेस्ट पे भी वो पेन सेम ही रहता है, बस उसको थोड़ा सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। और जो लंबी सांस लेती है तो उसमें उसको हल्का सा ऐसा लगता है जैसे प्रॉब्लम सी हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो रही है। ये उसकी मेन क्लिनिकल फाइंडिंग थी, मतलब हिस्ट्री उसकी हमने जो ली थी वो ये थी। उसके बाद हमने उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया। एग्जामिनेशन में हमने उसका टेम्परेचर देखा, टेम्परेचर उसका नॉर्मल था। बीपी देखा, बीपी नॉर्मल था। हार्ट रेट नॉर्मल था। SpO2 नॉर्मल था। और एग्जामिनेशन में पूरी बॉडी का जब एग्जामिनेशन किया उसके मतलब हाथों पैरों में कोई स्वेलिंग नहीं थी और ना कोई जुगुलर वेन प्रेशर भी कोई एंगोज नहीं हो रहा था। हाँ, बस उसके जब फोर्थ से लेके 5वें हिस्से में यहाँ पे दर्द सा हो रहा था जब हमने टच किया था। तो अब बात करते हैं कि मतलब इसको हम किस तरह से हम इस केस को डिस्कस कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम टेम्परेचर को लेते हैं, है ना। जब हमने टेम्परेचर देखा, टेम्परेचर उसका नॉर्मल था, मतलब उसकी कोई निमोनिया नहीं होगा। हमने पहले पढ़ा था कि चेस्ट पेन निमोनिया की वजह से भी होता है, मतलब टेम्परेचर नॉर्मल है तो निमोनिया नहीं होगा, ना उसको पेरिकार्डियाइटिस हो सकता है, ना उसको मायोकार्डियाइटिस हो सकता है। उसको चक्कर खा के भी वो मतलब गिरी नहीं थी, मतलब जो सिंकोपल अटैक होता है वो भी नहीं आया था, मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियक डिजीज उसके नहीं थी। और उसको मतलब जो एग्जर्वेशन हमने उसमें देखा था कि रेस्ट पे लेने पे कोई पेन सबसाइड हो रहा है या चलने पे एक्सरसाइज करने पे कोई पेन बढ़ रहा है, वो भी सब नॉर्मल था। मतलब ये MI का तो नहीं लग रहा था, पर फिर भी हम रिस्क नहीं ले सकते थे, है ना। तो हमने उसके थोड़ा पेन के बारे में जाना। उसके करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि मतलब जो कार्डियक पेन होता है ना वो थोड़ा क्रश नेचर का होता है। ऐसा लगता है किसी ने अंदर से जकड़ दिया हो, क्रश कर दिया हो, ऐसे मोड़ तोड़ दिया हो, है ना। और जो एरोटिक पेन होता है, एरोटिक डाइसेक्शन पेन, हमने उसमें कल क्या पढ़ा था, एक तो दोनों हाथों का जो ब्लड प्रेशर का जो डिफरेंस होगा वो सिस्टोलिक वाला वो 20 mmHg से ज़्यादा होगा, है ना। और दूसरा इसमें हम देखते हैं जो पेन होता है वो थोड़ा पोस्टीरियर में होता है, मतलब पीछे जो हमारे शोल्डर ब्लेड्स हैं उसके बीच में पोस्टीरियर, पीछे साइड पोस्टीरियर में, यहीं पे पीछे साइड बैक साइड में यहाँ पे एक ऐसा लगता है कोई चीज़ मतलब फाड़ रहा हो, टीयरिंग पेन जिसको बोलते हैं, या कुछ चीज़ चुभ रही हो। ठीक है, वो भी ऐसा नहीं था, पेन भी नहीं था। तो हम उसका ऑन साइड हमने जो देखा था वो पेन धीरे धीरे बढ़ रहा था, ना कि मतलब एकदम से स्टार्ट हुआ था। उसको हल्का हल्का लगा था दर्द होना। और जो हमारा एक्यूट मतलब कार्डियक पेन होता है वो थोड़ा सब एक्यूट होता है। और क्या बोलते हैं जो एरोटिक डाइसेक्शन वाला पेन होता है वो भी थोड़ा सडन और एक्यूट होता है। ये उससे नहीं पता चल रहा था कि इनसे मतलब वो MI वगैरह का नहीं लग रहा था, है ना। तो लोकेशन और रेडिएशन हमने उससे पूछा कि भाई तुम्हारे पेन कहाँ कहाँ पे हो रहा है और कैसे कैसे वो मूव कर रहा है नहीं कर रहा है। तो उसने नॉर्मली कहा कि पेन यहीं पे हो रहा है, ना कोई हाथ की तरफ मूव नहीं कर रहा है, ना जो लाइन की तरफ मूव कर रहा है ना। तो हमने थोड़ा सोचा कि ये पेन कार्डियक तो नहीं लगता है। फिर भी हमने रिस्क नहीं लिया। हमने उसको एक क्या बोल, जब हमने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि जब क्या बोलते हैं जो मस्कुलोस्केलेटन पेन होता है उसमें हम जब हम दबाते हैं टेंडरनेस फील होती है, मतलब टेंडरनेस का मतलब दबाने पे जब पेन होता है, तो उसको दबाने पे पेन हो रहा था। तो हमारा मन में एक सस्पेक्टेड डायग्नोसिस बना, उसको कोस्टोकॉन्ड्राइटिस हो सकता है ना। तो हमने उसका ECG कराया, ECG नॉर्मल था। और हमने उसका जब चेस्ट एक्सरे कराया था तो उसमें जो कोस्टोकॉन्ड्राइटिस मिला हमने, मतलब इन्फ्लामेशन हो गई थी। तो फिर हमने उसको नॉर्मली एक एसिटामिनोफेन और NSAIDs वगैरह के टैबलेट दे के घर पे भेज दिया। धन्यवाद।